तो इसमें बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। क्या अपन कह सकते हैं बॉक्स एक बार +2 होगा और एक बार -2। लेस देन इक्वल्स टू, अगर इधर ए हो, ए या के जो भी बोल दो, और के अपना पॉजिटिव है, तो क्या अपन कह सकते हैं अपना जो बॉक्स होना चाहिए, क्या ये लेस देन के और ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस के होना चाहिए? ऐसा नहीं। फिर आप क्या करते हो, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हो, ठीक है ना। एक तो बोल देते हो भाई बॉक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस के एंड बॉक्स लेस देन इक्वल्स टू के। यानी कि इसको सॉल्व किए तो यहां से पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल इंटरसेक्शन दोनों आंसर, का। बहुत बढ़िया, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, चलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, चलो सॉल्व किया जाए। तो बॉक्स के प्लेस पे देखो क्या है यहाँ पे, मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 2। चलो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक बार हमने बोल दिया जो बॉक्स जो है अपना, यानी नो कि सर। अंदर वाला पार्ट, ये अपना क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड मॉड x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। चलेगा, इसको अब सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखो तो कैसे होगा ये। क्या आप बोलोगे यहां से मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 7, ऐसा बोलोगे? बताओ, क्लियर है ना? अपन राइट साइड भेज दिए इस 5 को। यस सर। अब आप बताओ, अगर यस सर। ऐसा होता है तो डायरेक्ट भी यहाँ तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो अपन कह सकते हैं x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 7 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -7, ऐसा बोल दोगे, ठीक है ना। अब सोचो अपने को तो x फाइंड करना है ना, कैसे फाइंड करें? क्या इस इनक्वालिटी में अपन +1 कर दें? बेसिक मैथमेटिक्स 1 में हमने यस बोला सर। था अगर ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करता है, तो +1 कर दो। तो यहाँ पे -1 +1 हो गया, और इधर क्या हो गया 7 + 1, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे 1 और -1 गायब हो गया, तो x आ गया अपना लेस देन 8 और ग्रेटर देन -6। क्लियर है सबको? तो पहले पार्ट का आंसर आ गया आपका x बिलोंग्स टू -6 to 8, पार्ट 1। अब अपन दूसरे पार्ट पे चलते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। क्या इस 5 को राइट हैंड आपने साइड 1 भेज क्यों दें? ऐड करा? क्या बोले? सर आपने 1 क्यों ऐड किया? क्योंकि अपने को x निकालना है ना, तो x कैसे फाइंड करोगे बताओ। यहाँ पे ये x फंसा हुआ है -1 के साथ, तो क्या करोगे, +1 भेज दो। ओके ओके सर। अब बताओ इस 5 को अगर राइट साइड भेजे तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अब इसके लिए क्या बोलोगे, क्या ये x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और आता है यहाँ पे x माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू -3 आता है। अब बताओ यहां से क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 और x लेस देन इक्वल्स टू -2। तो इन दोनों का अभी तो और आया तो यूनियन लेंगे, तो ये क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, दूसरे पार्ट का आंसर। अब फाइनल आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड का इंटरसेक्शन, नहीं यही होगा ना? सर यस सर। फाइनल आंसर इंटरसेक्शन। फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड। तो नंबर लाइन पे ऐसा करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आपका नंबर लाइन है। एक तो बोल दिया भाई ये -6 यहाँ है और 8 यहाँ है, तो इसके बीच वाला पार्ट ले लो। और एक ने बोला जो -2, तो -2 यहाँ ले लेते हैं और 4 यहाँ पे। एक ने बोला -2 से छोटा होना चाहिए और इसने बोला 4 से बड़ा होना चाहिए। तो देखो तो कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, क्या कॉमन पार्ट ये वाला पार्ट आ रहा है जो दोनों में है? यस सर। यस सर। तो इसका Yes, आंसर sir. आंसर क्या हो जाएगा,
x belongs to close interval -6 to -2 यूनियन 4 to 8। क्लियर है सबको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब चलो 2-3 बच्चों वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। फटाफट बताना, जैसे क्वेश्चन लिखे सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। मॉड x ग्रेटर देन -5, x स्क्वायर -3 लेस देन -4, सो ठीक है। थर्ड वाला 2x -3 ग्रेटर देन 0। फोर्थ x स्क्वायर -9 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। सब अपने अपने पेज पे फटाफट सबका सॉल्यूशन लिखते चलो। x स्क्वायर -16 अपॉन x -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है। सिक्स्थ x स्क्वायर -8 अपॉन x स्क्वायर -9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। 7 x स्क्वायर -25 अपॉन x -3 लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो देखते हैं, कुछ का आंसर आ Second गया है वाली। चैट बॉक्स में। क्या चीज? कुछ नहीं। नंदिनी, नंदिनी पहला आंसर बताई है। सत्यम। चलो पहले का आंसर कौन बताएगा? आदित्य। Sir, real. चलो मैं पूछता चलूंगा, जिससे फटाफट आंसर बताते चलना। पहले का आदित्य बताओ क्या होगा। हेलो आदित्य, पहले का आंसर क्या होगा? यस सर। पहले का आंसर यस सेट होगा। क्या होगा बता दीजिए। अरे x greater than -5 and less than 5। अब सोचो आप, बिल्कुल बच्चों टाइप का सोचो। जो भाई मॉड तो हमेशा क्या होता है, नल होगा ग्रेटर देन ना, इक्वल्स टू नल। 0 होता है। नहीं, तो जब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये जो -5 है, तो क्या इससे x का वैल्यू कुछ भी रखो, क्या वो -5 से हमेशा बड़ा आएगा? तो ग्रेट होगा। तो क्या अपन कहेंगे यहाँ पे Yes, इसका Yes. x बिलोंग्स टू r होगा। अरे Yes. समझ में आया क्या? यस सर, यस सर। हाँ सर। कोई मॉड जैसा है, माइनस क्या बड़ा वो हो सकता माइनस से होगा। छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। नो सर, यस सर। तो हाँ, x नल होगा। बिलोंग्स टू 5, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है करने लायक, ऐसे ही ये सब। अब बताओ, इसने बोला जो 2x - 3 ग्रेटर देन 0, तो अब अपने को पता है मॉड का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। इसने बोला ग्रेटर देन 0, तो जहां पे इक्वल आ रहा होगा, क्या वो वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन नहीं होगा? बाकी तो सब होगा। अरे ऐसा सोचोगे Yes, क्या? sir. तो क्या ये Yes, sir. x बिलोंग्स Yes, टू sir. r एक्सेप्ट 3/2 होगा? 3/2। यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, अब sir. इसने बोला है जो x बिलोंग्स टू, हाँ चलो फोर्थ वाला देखो, ये बोला मॉड ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे सर मॉड का जो वैल्यू होता है वो तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि इक्वल्स टू 0 वाला जो पार्ट होगा वो आंसर में नहीं होगा। साथ ही साथ क्या अपन डोमेन का भी ध्यान रखेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला Yes, पार्ट sir. है वो 0 नहीं होना Greater चाहिए। than 0. 0 होगा तो अपराध होगा नहीं। तो बताओ इसका क्या सॉल्यूशन बताओगे, कौन बताएगा? Yes, सत्यम तुम बताओ क्या होगा सॉल्यूशन। सर x बिलोंग्स टू r सर -0, -2। -3 3 -2 होगा, क्योंकि ना तो ऊपर वाला पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। वो 0 तो नहीं बोला, इसने बोला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो जहां पे 0 होगा वो वाला पार्ट तो अपन नहीं Yes, sir. लेंगे।
तो सोचो ये जीरो कहाँ पे होगा, जहां पे न्यूमरेटर जीरो हो जाए। तो न्यूमरेटर कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो 3 पे होता है और -3 पे। अरे तुम लोग समझ पा रहे हो ना, ये लल्लू छाप क्वेश्चन है, यस सर। Yes, sir. ठीक है ना। और ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट कहाँ पे जीरो हो रहा है, -2 पे। तो इसको हटा देंगे। Yes, sir. चलो ठीक है। अब उसके बाद अगले वाले का बता दो। तो इसमें आप ये फोकस करो ना, मॉड जो होता है, belong मॉड to ऑफ, R minus 5. Yes, sir. Ah. This is to R minus 5. बिल्कुल। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बता दो। क्या x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट, क्या अपन डोमेन का ध्यान रखेंगे, जो डोमेन वाला पार्ट यानी कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो एक्सेप्ट 5 होगा, ऐसा बोलो। Yes, sir. ठीक है। इससे अगला वाला देखो, तो इसने बोला जो -3 से बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मॉड तो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसमें क्या बोलोगे, जो भाई डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होगा ये बस अपना 0 ना हो, ठीक है ना। Zero नहीं होना चाहिए. बाकी तो सब सही है। Plus तो minus x 3 बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट क्या होगा, -3,3 होगा, plus minus 3. चलेगा। यस सर। ठीक है। 7th वाला बताओ। तो इसने बोला है यस सर। यहाँ से, ये सिक्स वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो इधर क्या है, ये निगेटिव है। अपने को पता है मॉड जो होता है वो नॉन निगेटिव होता है, और इसने बोला जो ग्रेटर देन निगेटिव, तो वो तो हमेशा होगा। Yes, sir. नहीं, बस अपने को ये ध्यान रखना चाहिए ये Yes, sir. एक्सप्रेशन डिफाइन हो, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं हो, क्योंकि डोमेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। चलो 7th वाला बताओ। तो इसने बोला लेस देन इक्वल्स टू 0, तो लेस देन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इक्वल्स टू 0 पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू +-5, 5. ठीक है ना, क्योंकि लेस देन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इक्वल टू पॉसिबल है। तो इक्वल कहाँ पे होगा, तो +-5 पे होगा, जहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या हो, 0 हो जाए। आप नीचे लोग वाले समझ, में नहीं देखेंगे. हाँ अच्छा ठीक है. इसमें डिनोमिनेटर तो वो तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या देखोगे, वो 0 तो नहीं होना चाहिए। Yes, sir. यस सर। हाँ चलो आगे बढ़ें, और भी ऐसे ही थोड़ा सिंपल टाइप क्वेश्चन कर दो पहले, फिर आगे बात करते हैं। चलो 8th में, मॉड x² + 16 अपॉन x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। 9 x² - 9 अपॉन x + 2 लेस देन इक्वल्स टू -5, ठीक है। 10 x² - 4, सब ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको सोचना है, सॉल्व करने का कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब आप बताओ, इसने बोला है जो लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0 तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, -4. क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इसका रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा ना। मॉड हाँ, तो क्या इसका रियल सॉल्यूशन मिल रहा है अपने पास, अपने को से तो आंसर सर 4 में रहे। x बिलोंग्स टू 5 होगा, नहीं सर। क्योंकि 0 कब हो सकता है, लेस देन 0 तो हो नहीं सकता है। मॉड कभी लेस देन 0 होता है, नहीं होता है। Yes, sir. लेकिन इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल टू हाँ, सर, 0 समझ। तब हो सकता है जब न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर वाला पार्ट यानी कि x² + 16 इक्वल्स टू 0 करोगे, तो आपको पता है यहाँ से रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अपन बात तो कर रहे हैं रियल के लिए, तो क्या यहाँ से अपन इसको ±i4 बोलेंगे, और ये क्या है, इमेजिनरी है, इसीलिए इसको हटा दो, इस पे अपन बात ही नहीं करते हैं। वहां से x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है सबको। यस सर। अब बताओ, ये मॉड बोला है -5 से छोटा होगा, ये तो नॉनसेंस वाली बातें हैं। क्या निगेटिव से छोटा हो सकता है, नहीं सर, इक्वल भी नहीं हो सकता. नहीं सर. तो क्या No, x बिलोंग्स टू 5 बोलोगे। यस Yes, सर। sir. चलो अब इसमें सोचो, ये बोला है 2 मॉड है, और दोनों का जो सम है ना वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है।
तो लेस देन 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो ये वाला पार्ट जो है, ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो है क्या ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और ये वाला भी पार्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, और दोनों का जो सम है क्या वो लेस देन 0 हो सकता है? लेस देन 0 तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल टू 0 तब होगा दोनों नहीं 0 सर, 0 नहीं होंगे तो सर। जब ये भी 0 हो और दोनों साथ ही 0 साथ ये भी 0 हो। क्या ऐसा बोलोगे? यही बोलोगे Yes, ना? sir. यस सर। X तो belongs yes sir, तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x सर प्लस 5 आएगा। 2 इक्वल्स टू 0 देख लेते हैं। और 0 कब होगा? जब अंदर वाला पार्ट 0 हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या प्लस माइनस 2 X आएगा? belongs to 2. ठीक है। अब Yes, इसमें equal सोच, हाँ इसमें सोचो तो क्या होगा? क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इसको भी 0 होना पड़ेगा, तभी जाके इसका मॉडुलस का वैल्यू 0 होगा। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 आया। तो इसमें देखो कॉमन सॉल्यूशन अपने को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि एक साथ दोनों 0 होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना एक 0 हो गया और दूसरा कुछ और हो। समझ पा रहे हो क्या? plus 2. तो क्या इसमें जो आंसर Yes sir, आएगा वो आंसर क्या होगा? +2। पॉजिटिव 2, क्योंकि दोनों एक साथ 0 होना चाहिए, इसीलिए सर, कॉमन सब। हाँ जी बताइए। इसमें एंड की क्या जरूरत, क्योंकि हम तो 0 से कंपेयर कर ही चुके हैं ना, मतलब इक्वल टू 0। हाँ तो बात कर लेंगे ना, जो भी डाउट है पूछना है। तो इन दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पे एंड लिए हैं। सर वही तो इंटरसेक्स पूछ रहा हूँ सर, क्यों एंड इसमें क्यों क्यों लिए एंड हो? लिया? हाँ सोचो, अगर x का वैल्यू तुम 2 ले रहे हो, तो देखो तो 2 लोगे तो क्या ये वाला पार्ट भी 0 हुआ, और 2 लोगे तो ये वाला भी 0 हुआ। समझ गया, ठीक है सर, समझ गया, ठीक है ना? समझ और गया। दूसरा कुछ और लोगे तो देखो एक 0 होगा, दूसरा कुछ और आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir, yes. चलो इसी में थोड़ा आगे Yes, बढ़ते sir. हैं। 10 था 11th। मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। इसमें अब तुमको सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से, यानी कि आपको केस बनाना पड़ेगा। ठीक है? अरे समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. तो अब बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएगा? एक बार तो इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया अपने पास? एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। minus 1 और 3. यानी कि x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ गया x इक्वल्स टू 0, 3 और -1। x इक्वल्स टू 3, और यहाँ से x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो आपके पास आ गया x इक्वल्स टू -1। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने में। अब क्या करो, इसको ना नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। ठीक है? तो देखो यहाँ पे आ गया -1, देन आया आपका 0, फिर क्या आ गया 3। क्लियर है? फिर अपन क्या करते थे, एक एक करके मॉड को उठाते थे और पूछते थे भाई किसमें कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव होगा। अगर इसके बारे में बात करें तो क्या ये -1 के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा? -1 के राइट साइड में पॉजिटिव होगा, तो यानी कि x प्लस 1 इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर -1 से छोटा हो तो क्या ये निगेटिव के साथ ओपन होता था? बताइए, ऐसा Yes, बोलते sir. थे। अब अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x के बारे में। ठीक है? तो चलो एक बार तो अलग से बात कर लेते हैं, फिर तुमको शॉर्टकट बता दूंगा देखने का तरीका। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये जो है पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा? जब अंदर वाला पार्ट क्या हो? पॉजिटिव हो, तब ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा।
और निगेटिव के साथ कब ओपन होगा? जब अंदर वाला पार्ट क्या हो, लेस देन 0 हो। क्या आप Negative. ऐसा बोलते हो? ठीक है ना? Yes, sir. अब तुमको तो ये इनक्वालिटी तो सॉल्व करना आता ही होगा, ये वाला नहीं? अगर इनक्वालिटी सॉल्व करोगे तो क्या आ Yes, रहा है? sir. x कॉमन ले लो, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और रूट्स आ गया एक तुम्हारा 0 एक 3, यहाँ से प्लस माइनस प्लस करोगे, ग्रेटर देन 0 वाला ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं? अरे यही होगा क्या? बताओ। तो क्या मैं अब कह सकता हूं Yes, sir. ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x देगा कब? इफ x belongs to minus infinity to 0 यूनियन 3 to infinity। और ये माइनस के साथ कब ओपन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो अपन कहेंगे इफ ये बीच वाला पार्ट यानी कि x बिलोंग्स टू 0 to 3। क्या क्लियर है सबको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. तो 0 to 3 में ये निगेटिव के साथ ओपन हो रहा है, तो क्या यहाँ पे लिख दें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इसके अलावा हमेशा ये पॉजिटिव के साथ ओपन हो रहा है, तो लिख लो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x। क्या ऐसा बोलोगे? बताओ। Yes, sir. चलो ठीक है। अब मैं हाँ, अब मैं तुमसे ये बोलूंगा, जो मान के चलो इतना नहीं करना होता और तुमको ऐसे ही देखना होता, कैसे देखते हैं? तो मैं तुमको बोलता देखो यार, ये जो तुम्हारा मॉड है ना, जिसका भी मॉड है, आपने तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के रख दिया। अब इसके बीच बीच में ना कोई सा भी पॉइंट ले लो, सोचो। आप ध्यान देना इधर एक बार, इसके बीच में सोचो, -1 से छोटा कोई सा भी ले लो, -2 ले लिए। अब इसमें x की जगह पे -2 रखो तो क्या क्या आ रहा है? 4 माइनस कितना आया? हेलो? +6. प्लस 6 आ गया, यानी कि प्लस आया, 10 आया, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। अब इसके बीच में कोई एक सा नंबर रख लो, कोई बता दो, -12 रख ले। सोचो वहां पे -12 1/4, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, पॉजिटिव आया। इसके बीच में, हाँ, बीच में कोई सा भी नंबर रख लो, 2 रख लो। देखो 4 -6 निगेटिव आया, तो जब निगेटिव आया तो माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे। अब इससे आगे कोई एक सा रख लो, 5 रख लो। तो देखो 5 का स्क्वायर 25 -3 इंटू 5 15, तो क्या 10 आया? पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। समझ गए? तो ऐसे भी देख सकते थे। Yes, sir. तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो, क्योंकि ये इसलिए बताया क्योंकि ये तुमको तुम्हारे लिए पुराना था। चलेगा? अब देखो तो इसमें अपने को कितना केस लेना पड़ेगा? कितना लेना पड़ेगा? देखो कितना इंटरवल है, 1 2 3 4, 4 केस लेना पड़ेगा। बताओ। Yes, sir. Yes, sir. फिर मैं बोलूंगा थोड़ा स्मार्ट बनो। कैसे? अब देखो, जिस इंटरवल में दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ है, देखो ये वाला इंटरवल और ये इंटरवल, क्या दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ है? The second or last. हाँ, सेकेंड और Yes, लास्ट। sir. तो सेकेंड और लास्ट को ना अपन कंबाइंड केस ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों इंटरवल में क्या है, ये पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ है। अलग अलग लोगे तब भी आंसर वही आएगा। इससे क्या होगा? अपना कैलकुलेशन थोड़ा बचेगा। अरे समझे क्या? हमने बोला यहां से लेके इस वाले Yes, sir. पार्ट में और इस वाले पार्ट में, क्या ये दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ है? Yes, sir. ठीक है, तो हमने एक केस ले लिया। सबको अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आए तो पूछना है, छोड़ना नहीं है। इफ x बिलोंग्स टू -1 to 0, ठीक है ना, -1 to 0 यूनियन
3 to infinity। क्लियर है सबको? -1 to 0 ले लिए और 3 to infinity ले लिए, चलेगा? यस सर। ठीक है, तो इन Yes, इसमें sir. इसमें क्या है, दोनों पॉजिटिव के साथ ओपन हुआ है, तो लिख लो। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। सॉल्व किया जाए इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, जो ये आ गया आपका x माइनस 3 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और आपको पता है इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या बाहर वाला होगा, क्योंकि जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो तो क्या होता है, रूट्स के बाहर वाला सॉल्यूशन लिखते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। अरे ऐसा होगा तो, अरे इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना तुमको नहीं आता है? Yes, sir. हाँ, तो फिर इतना, Yes, तो जो चीज बार बार यूज हो जाए उसको तो तुमको आना ही चाहिए ना। अब देखो, अब क्या करोगे, इसका इंटरसेक्शन केस के साथ लोगे? हाँ, हेलो। Yes, sir. तो अगर केस के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन लेने के बाद सॉल्यूशन क्या आएगा? -1 और 3 to infinity। Yes, sir. -1 to infinity. ठीक है, अभी देखो केस लिख लेते हैं, -1 to 0 और 3 to infinity, यानी कि ये वाला पार्ट है केस तुम्हारा और ये वाला पार्ट है। और सॉल्यूशन तुम्हारा क्या आया, तो सॉल्यूशन आया इधर वाला और 3 to infinity। तो जो कॉमन पार्ट है, कॉमन पार्ट क्या है, x बिलोंग्स टू, एक तो 3 to infinity, क्या अपन यूनियन बोलेंगे, -1 भी तो कॉमन है, क्या सॉल्यूशन का पहला पार्ट है, आंसर का पहला Yes, पार्ट अपने पास आया। ठीक है, अब केस 2 ले लेते हैं, जो -इन्फिनिटी टू -1 तक ले लेते हैं, चलेगा? सर अब जो केस 2 से जो आंसर आएगा उसका और इसका यूनियन लेंगे ना? हाँ हाँ, केस जब भी बनाते हो ना और केस से जो आंसर आता है फाइनली क्या करते हैं, उसका यूनियन लेते हैं। Yes, ठीक, sir. हाँ। अब केस 2 देखो, केस 2 क्या होगा, इफ x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1, यानी कि x अपना अगर 1 से छोटा हो तब, तो 1 से छोटा होगा तो देखो एक प्लस के साथ हो रहा है, एक माइनस के साथ हो रहा है, चलेगा? देखो आपको समझ में आ रहा है तो बताना है, नहीं आ रहा है तब भी बताना है, तो सर नहीं आया समझाओ आप, Yes, sir. ऐसे चुप नहीं रहना है। चलो, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ ओपन हो रहा है, तो कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है देख लो। तो ये माइनस, क्या चीज, हेलो? सर ये x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी टू -1 कैसे आया आपका? हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, इसको हमने बोल दिया ये केस 2, ये आपका केस 1 है, और इसको अपन ले लेंगे केस 3, समझे? तो केस 2 वाला, हाँ केस 2 वाला पार्ट ले रहे हैं, तो इसमें क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ से ये -x+1 होगा और प्लस के साथ ये x² -3x आएगा, और लेस देन नहीं था, ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो क्या आ गया बताओ, x² -4x और ये आ गया -5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही बोलोगे। यहां से इसका फैक्टर देख लो, x+1 इंटू x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यही होगा। इसका सॉल्यूशन अब बता दो फट से क्या होगा, इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन क्या लिखोगे?
अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बाहर वाला पार्ट तो होता है minus सॉल्यूशन? हाँ, माइनस Yes, sir, इन्फिनिटी minus टू infinity. infinity. गुड। अब क्या होगा, क्या इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे? सर अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? यही माइनस इन्फिनिटी से लेके x बिलोंग्स टू क्या माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 आएगा, और -1 को अपन पे ओपन लगाएंगे, नहीं चलेगा? ये आंसर का सेकंड पार्ट। केस थर्ड में क्या होगा? देखो, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ ओपन हो रहा है, तो ले लो। और केस थर्ड क्या बोलोगे आप? 0 to 3 बोलोगे? 0 को अपन इंक्लूड करेंगे, 3 को। केस थर्ड क्या हो जाएगा? 0 to 3 होगा। तो हमने यहां से बोल दिया केस थर्ड जो है ये x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल। चलेगा? इस वाले में देखो, एक प्लस के साथ ओपन हो रहा है और एक माइनस के साथ ओपन हो रहा है। तो देखो, माइनस के साथ क्या हो रहा है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और प्लस के साथ क्या हो रहा है? x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। क्लियर है सबको? Sir, हाँ जी, sir, हाँ हाँ। इधर आपने 0 को क्लोज इंटरवल क्यों लिया? क्योंकि 0 को कहीं ना कहीं तो काउंट करोगे ना यार, हमेशा अपन राइट साइड में काउंट करते हैं। तो देखो, तो 0 के राइट साइड वाला इंटरवल ले रहे हैं, 0 से लेके 3 ले Sir, रहे हैं। तो अब इसका जो कैलकुलेशन होगा वो क्या आ जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3x प्लस x प्लस 1 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ऐसा करो, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा? माइनस कॉमन लिया और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब यहां से देखो, तो इसका फैक्टर क्या लिखोगे? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या अंदर वाला पार्ट होता है जब लेस देन 0 होता है? तो Yes, sir. Yes, sir. 1 to 1 2 3। अब इसका इंटरसेक्शन तुम इसके साथ लोगे। अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या x बिलोंग्स टू, sir. 1 वो- to 3. और 3 पे ओपन लगाएंगे, क्योंकि 3 दोनों में Yes, नहीं sir. है, एक में है एक में नहीं है, तो ओपन लगाएंगे। ये अपना क्या हो जाएगा? थर्ड पार्ट हो जाएगा। और फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर आप क्या बताओगे? केसेस का इंटरसेक्शन। फर्स्ट यूनियन सेकंड यूनियन थर्ड। जब अपन केस लेते हैं और केस में इंडिविजुअल अपन सॉल्व करते हैं, फिर फाइनली क्या लिखते हैं? जो आता है आंसर उसका यूनियन लेते हैं। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आप कर लोगे या फिर मुझे करना है? हो जाएगा? Sir, हो जाएगा। हाँ, चलेगा। अब ऐसा करते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो फिर से, मैं फिर से बताऊंगा। बताओ। सर हाँ जी, सर केस 3 में सिर्फ ये x स्क्वायर माइनस 3 है। Yes, sir. इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सॉल्व मॉड x माइनस 1 अपॉन मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? x बिलोंग्स टू r, और ठीक है, चलेगा। और x अपना क्या नहीं होगा? x नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ये गिवन है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो अपना वो 0 हो जाएगा अगर अपन x का वैल्यू प्लस माइनस 2 ले, तो ये पहले बता दिया गया है। चलेगा? अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा आंसर? कैसे करोगे? अप्रोच क्या होगा बता दो। देखो, एक तो बच्चा बिल्कुल सोच सकता है जो भाई इसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अपने को इनक्वालिटी तो सॉल्व करना आता है, लेकिन प्रॉब्लम कौन सा क्रिएट कर रहा है? तो ये मॉड क्रिएट कर रहा है। तो बच्चा बोलेगा ऐसा करते हैं, जो ये जो मॉड है इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है ना? सिंपलीफाई, मॉड हटा ही देते हैं। तो मॉड कैसे हटाए? तो अपने को केस लेना पड़ेगा। तो मॉड एक्स के बारे में आपको पता है, जो मॉड एक्स जो होता है ये क्या होता है? एक्स के साथ ओपन होता है कब? जब एक्स अपना क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है,
और माइनस एक्स के साथ ओपन होता है कब? जब एक्स अपना लेस देन 0 हो। क्या मैं केस ले सकता हूं? केस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या तुम बोलोगे ये आ गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0? चलेगा? बताओ। अब अगर इस इनक्वालिटी को सॉल्व करें तो क्या कैसे करते हैं? तो अपन कहेंगे जो 1 तो होगा और इसको 2 को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि 2 क्या है? डिनोमिनेटर में। अब राइट साइड से क्या प्लस माइनस प्लस लिखते हो और इसमें आपको पता है कौन सा वाला पार्ट लेना है? तो Yes, प्लस sir. वाला पार्ट लेना है, तो ये वाला पार्ट होगा और इसका इधर वाला पार्ट होगा। चलेगा? तो आपने यहां से इसका सॉल्यूशन बताया जो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी होगा। लेकिन फाइनल आंसर इस पार्ट का केस 1 का लिखने से पहले क्या आपने को केस के साथ इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा? Yes, sir. क्या इसका इंटरसेक्शन इसके साथ होगा? तो अगर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ लोगे तो तुम क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 0 टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। क्या पहले पार्ट का आंसर ये आएगा? ठीक है। यस सर। अब अपन केस 2 देख लेते हैं। केस सर हाँ जी, ये आपने सर आपने डिफाइन करते सर ये मॉड का साइन कैसे हटा दिया? अब वही बताओ। तो दो पॉसिबिलिटीज है ना कि वो कैसे ओपन होगा। हाँ, मॉड एक्स है ना यार, तो मॉड एक्स को अपन तो बोल सकते हैं अगर अंदर वाला पार्ट पॉजिटिव है यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। तो हमने तो केस ले लिया ना। अरे सोचो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है ना। सर यस। तो 0 के राइट साइड में मॉड क्या होगा? पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, इधर माइनस एक्स के साथ ओपन होगा। चलो अब दूसरा केस क्या लेंगे? केस 2। क्या अपन कहेंगे जो x अपना क्या हो? अगर लेस देन 0 हो, इफ x लेस देन 0 तो क्या दोनों मॉड जो है निगेटिव के साथ ओपन होगा? ऐसा बोलोगे। अब आप क्या करो, माइनस ऊपर नीचे से कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दो तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 अपॉन तो लेस देन 0 होगा ना? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कहाँ लेस देन 0 यस होगा? सर, लेस देन 0 होगा। कहाँ ऊपर जी? वाले में, नीचे तो सही है। मतलब सर जो फर्स्ट स्टेप है इस वाले का, केस 2 का, हाँ हाँ, उसमें लेस देन 0 होगा ना, क्योंकि हमने तो ग्रेटर देन 0 ले लिया ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो ले लिया। तो अब दूसरा केस क्या लोगे? लेस देन 0 लोगे ना। यस सर, वही आपने सेकंड के जो फर्स्ट स्टेप है आपने ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया था। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये तो सेम ही रहेगा ना, ये थोड़ा नहीं चेंज करेगा। नहीं सर केस 2 में। केस 2 हाँ, केस 2 में क्या लिखा है मैंने? x लेस देन इक्वल्स टू 0 लिखा है ना। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में तो यहाँ पे ये माइनस के साथ वो ओवरऑल इक्वेशन सही है सर, ये सही है सर। सर सही है सही है। क्या हो गया है तुम लोगों को आज? ठीक है, तो ऐसा लिखोगे। अब इसका सॉल्यूशन बता दो, क्या लिखोगे? माइनस क्या? इन्फिनिटी टू -2 -2 और यहाँ पे -1 होगा, इसको अपन नहीं लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस प्लस। अपने को क्या चाहिए? प्लस वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट होगा और साथ ही साथ ये वाला पार्ट होगा। तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब इसका इंटरसेक्शन क्या केस के साथ लोगे? इसका इंटरसेक्शन क्या केस के साथ आएगा? यस सर। तो आप बताओ, इसने बोला 0 से छोटा होना चाहिए, तो 0 से छोटा होना चाहिए तो क्या आएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन क्या अपन बोलेंगे क्लोज इंटरवल -1 टू
टू जीरो ओपन, ये सेकेंड पार्ट। और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर फर्स्ट यूनियन सेकेंड होगा। केस 1 का जो सॉल्यूशन आया और केस 2 का जो सॉल्यूशन आया उसका यूनियन लेते हो? बताओ। हेलो। तो यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, आगे आंसर बता दोगे या फिर? देख लो, एक बोल रहा है 0 to 1, 2 to infinity, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? x belongs to -infinity to -2 यूनियन -1 to 0 यूनियन 0 to 1, 1 पे क्लोज था, यूनियन 2 to infinity। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलेगा? सर सीधे -1 to 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। -1 to 1 यूनियन 2 to infinity। क्लियर है सबको? जी सर। यस सर। चलेगा? अब एक दो क्वेश्चन है, उसको पहले सॉल्व करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। और इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे? सोचो, मॉड बॉक्स है, बॉक्स अगर लेस देन के होता था तो क्या करते थे? कंडीशन क्या लिखते थे? क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे? छोटा करेंगे, सर ठीक है मैं ना? डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी आपने क्या बताया था? हमने कुछ नहीं बताया, बोला जो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके सर, ओके। फटाफट लग जाओ और बताओ सॉल्यूशन क्या आएगा। अब तो मॉड वर्ड देख के तो लग रहा होगा ना क्वेश्चन सॉल्व होगा अपने से। अगर ऐसा है तो क्या बोलोगे? क्या ये बॉक्स क्या होगा? अपन बोलेंगे बॉक्स अपना ग्रेटर देन -3 और लेस देन 3 होगा। इसी को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बोल सकते हैं बॉक्स लेस देन 3 एंड बॉक्स ग्रेटर देन -3। ऐसा बोलोगे? बताओ। यस सर। ठीक है, तो बॉक्स के प्लेस पे क्या है आपके पास? तो यहाँ पे देखो, मॉड x + 2/x लेस देन 3 है। चलेगा? तो हमने क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तो बोल दिया जो बॉक्स जो है अपना वो 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है, एंड बॉक्स अपना -3 से बड़ा होना चाहिए। क्या कहने में कोई दिक्कत है किसी को? बताओ। सर नहीं है ना? आंसर है सर -2 सर। सर -2 to -1 यूनियन 1 to 2। ठीक है, देख लेते हैं। पहला तो यही आ वाला। रहा है सबको? सबका यही आ रहा है? चलो पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं आंसर। सर हाँ, मेरा तो यही है। यहाँ से क्या लिखोगे? x² + 3x और यस ये सर, यही। +2 अपॉन, क्या ये x लेस देन 0 होगा? सॉरी, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 0 होगा? बताओ। यस सर। ऐसा बोलोगे? ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए। ऊपर में क्या फैक्टर बन जाएगा? क्या x + 1 इंटू x + 2 अपॉन x ग्रेटर देन 0। अब इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो क्या क्या आ रहा है? क्या एक -2 -1 और 0 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पे सर्कल लगा लेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस, अपने को क्या प्लस वाला पार्ट लेना है, ठीक है ना? ये सब इनक्वालिटी सॉल्व, सबको सॉल्व करना आता ही होगा। यस सर। तो यहाँ से अपने पास
आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 0 to इंफिनिटी, पहला पार्ट। एंड लगा हुआ है, दूसरे पार्ट को सॉल्व करो। यहाँ से क्या लिखोगे, x² -3x + 2 अपॉन x लेस देन 0। तो क्या मैं कह सकता हूँ x -1 इंटू x -2 अपॉन x लेस देन 0। तो क्या ये अपना क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, बता दो। तो सोचो यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, प्लस माइनस। तो अपने को लेस देन 0 वाला लेना है, x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 1 to 2। क्या यही आया सेकेंड पार्ट? और फाइनल आंसर क्या होगा, क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है। देखो एंड लगा हुआ है, तो जब एंड लगा हुआ है तो अपन क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड होगा। क्लियर है? अगर फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड करोगे तो क्या आ रहा है देख लो, इसको भी मैं अच्छे से बताया। तो नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिए। पहला वाला देखो, यहाँ पे ये -2 है, फिर -1 है, फिर यहाँ पे 0 है। तो इसने बोला जो -2 2। एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, दूसरा मेथड ही बताऊंगा मैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या है, तो ये बोला है जो -∞ to 0, -∞ से लेके यहाँ पे 0 पे पहुंच गया ये। और फिर इसने बोला 1 to 2, यहाँ पे 1 ले लो और यहाँ पे 2 ले लो। तो देखो कौन सा वाला पार्ट है जो कि दोनों में कॉमन है। क्या ये वाला पार्ट है, -2 to -1 और साथ ही and 1 साथ to 2। 1 to 2। तो आंसर आ गया अपने पास x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन 1 to 2। तो कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलेगा? ठीक है ना? यस सर। तो चलो इसमें मेथड 2 के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो वो कैसे होगा, मेथड 2। अपने पास जो क्वेश्चन है क्या है, मॉड x + 2 अपॉन x लेस देन 3, यही है। ठीक है ना? हाँ, तो अब ऐसा करो, इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करें, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको x² + 2 अपॉन, यहाँ पे मॉड से बात कर लूँ तो इसको मॉड x ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने तुमको एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था। देखो मॉड a अपॉन b को अपन लिख सकते हैं मॉड a अपॉन मॉड b। क्लियर है? यस सर। यस चलेगा। सर। अब आपको पता है डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है ये भी क्या है, इसका जो डोमेन होगा वो तो सबसे पहले आपको पता है, जो इसमें x जो है नॉट इक्वल्स टू 0 तो है ही, ये डोमेन तो है। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो क्या ये पॉजिटिव है, बताओ। Yes, अगर sir. 0 पॉजिटिव नहीं या नेगेटिव, तो ये हमें, अरे x का वैल्यू Always कुछ भी positive. रखो, बाहर में एक मॉड लगा हुआ है, एक ऐसा ऑपरेटर लगा हुआ है जो पूरे को क्या कर दे रहा है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहा है, और 0 तो Yes, है sir. नहीं, तो क्या कह सकता हूँ ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्या अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप बोलोगे x² + 2 लेस देन 3 मॉड x, ऐसा बोलोगे, चलेगा? Yes, sir. सर लेकिन आपने तो कहा था Yes, क्रॉस sir. मल्टीप्लाई करने से सॉल्यूशन कम हो जाते हैं। ये कभी बोला था क्या मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सॉल्यूशन ऐसा कम क्या होता होता है? हाँ, कहीं कहीं वो LHS RHS में भेजने से होता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए इसलिए तुमको नहीं बताया था क्योंकि तुम्हें x जिससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता नहीं था, जो कब वो निगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें तो यहाँ पे मॉड के बारे में पता है ना, ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि डोमेन में हमने पहले कंसीडर कर लिया जो x अपना 0 नहीं हो सकता। अगर x अपना 0 नहीं होगा तो सोचो मॉड एक ऑपरेटर लगा हुआ है, x का वैल्यू आप निगेटिव रखो पॉजिटिव रखो, वो हमेशा आउटपुट क्या देगा, पॉजिटिव देगा।
यस सर। तो जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनक्वालिटी में भी ऐसा क्वेश्चन किए थे जिसमें डिनोमिनेटर में हमने लिखा था e टू द पावर x और फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया था। वहां पे बताया था देखो e टू द पावर x जो है ये तुम्हारा एक्चुअली पॉजिटिव है x बिलोंग्स टू r के लिए, समझे? ओके सर हेलो। आ गया। हाँ, अब आप एक चीज सोचो इसके बारे में, ये जो है क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? यस सर। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होता है ये एक्स स्क्वायर अगर एक्स अपना 0 नहीं है तो क्या ये ग्रेटर देन 0 होगा और उसमें +2 ऐड हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं जो पूरा अंदर वाला जो पार्ट है क्या वो ग्रेटर देन 0 होगा? यस सर। अब ग्रेटर देन आप 2 भी होगा सर। यस सर। हाँ, ग्रेटर देन 2 मतलब पॉजिटिव मेरे को बताना है बस। अगर इसके अंदर पॉजिटिव होता है तो क्या बाहर तुम एडजेक्टिव निकाल देते हो इसको? यस सर। ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। हेलो सर। हम्म। सर थोड़ा फिर से बता दीजिए, आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो जाती है मेरे में। हमने बोला अगर बॉक्स जो है पॉजिटिव हो तो बाहर बॉक्स निकाल देते हो? यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 2 है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ले लो जब x 0 होगा, अदरवाइज ये ग्रेटर देन 2 है तो यानी कि पॉजिटिव है। यस सर। तो क्या इसको अपन यस बाहर सर। निकाल सकते हैं? तो हमने लिख दिया इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 3 मॉड x, चलेगा? यस हेलो। सर, समझ गया। अब इसको क्या करो, लेफ्ट साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड सर वो x। उधर का मॉड नहीं हटाएंगे? नहीं उस उधर का मॉड क्यों हटाएंगे? उधर के ये तो चेंज कर रहा है ना। सर 0 हो नहीं सकता। निगेटिव तो हो सर सकता है 0 से ना। ग्रेटर ही होगा। सब मॉड है ना लेकिन। अरे भाई साहब, सर x की वैल्यू तो नेगेटिव, अच्छा हाँ x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। जी समझ। हम्म, ठीक है, चलेगा। अब सोचो हमने तुम्हें यही बताया था ए स्क्वायर जो अपन लिख सकते हैं मॉड ए का स्क्वायर, क्लियर है? यस सर। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं इसको मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 लेस देन 0, चलेगा? क्या ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक आ गया? यस सर। यस सर। तो मॉड Yes. एक्स माइनस 1 इंटू क्या मॉड एक्स माइनस 2 लेस देन 0 बोलोगे? अब Yes, इस sir. क्वाड्रेटिक को अगर अपन सॉल्व करें तो इसका रूट तो तुम डायरेक्ट भी बता सकते हो, जो मॉड एक्स क्या होगा, क्या अपना वो 1 to 2 बोलोगे? अरे अगर लेस देन 0 है Yes. तो क्लोज नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे इक्वालिटी नहीं है, तो ऐसा बोल सकते हैं जो मॉड एक्स जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा और लेस देन 2 होगा। कैसा? ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया मैंने? तो नंबर लाइन पे आप प्लॉट करो, एक 1 आएगा रूट, दूसरा 2 आएगा, फिर आप बोलोगे प्लस माइनस प्लस, तो अपने को क्या लेना है? ये वाला पार्ट लेना है क्योंकि लेस देन 0 है। तो हमने लिख दिया मॉड एक्स लेस ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, क्लियर है? हेलो। यस सर। Yes, sir. तो इसको तुम ना डायरेक्ट यही प्रॉपर्टी आगे थोड़ा मैं बताने वाला था जो डायरेक्ट लिखने वाला, या फिर ऐसा सोच लो एक बार अपन इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं और एक बार अपन इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, और फाइनली क्या होगा, क्योंकि ये कंडीशन है जो मॉड एक्स अपना ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और लेस देन 2 होना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड लेना Intersection पड़ेगा। लेंगे। ठीक है, अगर तुमने बोला x मॉड x लेस देन 2, यार देखो इसको डायरेक्ट भी लिख के बता दूंगा तुम्हें, तो ये क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारा x लेस देन 2 और ग्रेटर देन -2 बोलोगे? पहला पार्ट। Yes, sir. दूसरा पार्ट Yes, तुमने बोला sir. ग्रेटर देन 1, तो क्या तुम बोलोगे जो x अपना क्या होना चाहिए? माइनस Belongs- इंफिनिटी से -1 हाँ, और 1 से इंफिनिटी। 1 to infinity। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा? पहला और दूसरे का इंटरसेक्शन। ओपन -2 से -1 x belongs to open -2 to -1 यूनियन और 1 to यूनियन ऑफ
Yes, 1 sir. to 2 होगा, 1 यही आंसर आया यस और यही तो ऊपर में आया। अब सोचो जब भी इस टाइप की चीजें हो ना तो डायरेक्ट भी तुम आंसर लिख सकते हो। कैसे बताता हूँ। सर हाँ जी, सर एक सेकंड पहले वाला पेज खोलिएगा। सर इसमें जो रेड वाली लाइन में एक्स स्क्वायर सर नीचे सर एक्स स्क्वायर जो लास्ट वाली लाइन है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज लेस देन 3 मॉड एक्स है। तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो हमेशा पॉजिटिव है और अगर 3 मॉड एक्स में मॉड एक्स की वैल्यू माइनस में होगी तो वो तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी। तो फिर एक्स की वैल्यू तो इसमें हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो मैंने क्या बोला, जो एक्स स्क्वायर, सिर्फ आप एक्स स्क्वायर पे फोकस करो। एक्स स्क्वायर क्या होगा, सर इसमें पॉजिटिव 0 भी ले लेते हैं, चलो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 सोच लो। इसमें आप क्या करो ना, 2 ऐड कर दो दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इधर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2। क्या तुम बोल सकते हो जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा ऑलवेज फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए? यस सर यस सर। यानी कि इस मॉड के अंदर वाला जो पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव है। जब हमेशा पॉजिटिव है तो क्या मैं मॉड हटा सकता हूँ? नहीं सर मैं ये नहीं पूछ रही हूँ सर, जो इसके बाद वाली लाइन है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव है। तो हाँ। फिर सर अगर वो लेस देन -3 तो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर वहाँ पे मॉड एक्स में -1 रख दें तो हाँ। मतलब नेगेटिव वैल्यू तो मॉड की कभी नेगेटिव वैल्यू रख ही नहीं सकते उसमें। एक्चुअली मॉड की कभी नेगेटिव वैल्यू होती ही नहीं है। वो तो हम क्या करते हैं, अगर इस मॉड के अंदर अपन पॉजिटिव रखते हैं तो एज इट इज बाहर आता है। अगर मॉड के अंदर निगेटिव होता है तो अपन माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव करते हैं। यस सर हाँ, क्लियर है? यस सर समझ गई। चलो अभी अपन बात कर रहे थे जो यहाँ पे मॉड एक्स अपना क्या आया था, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 आया था, ठीक है ना? तो इसको क्या करो ना, हमेशा कैसे एक लाइन में सॉल्व करना है। तो एक तो पता है आपको ये 1 to 2 होगा अगर पॉजिटिव के साथ रखे तो। अगर x अगर अपना पॉजिटिव होगा तो क्या ये 1 to 2 होगा? यस सर 1 to 2। ठीक। अगर x अपना निगेटिव होगा तो क्या होना चाहिए? -2 to -1 होना चाहिए, क्योंकि आप जो है क्या करते हो, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हो मॉड एक्स को। एक तो बोलते हो पॉजिटिव के साथ होगा तो डायरेक्ट लिख दिए, एक बार निगेटिव के साथ ओपन होगा तो माइनस और यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 2। फिर जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, चीजें चेंज हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा और इधर -1 हो जाएगा। सर ये फिर से बता दीजिए सर। हमने बोला इस मॉड को दो पार्ट में तुम ब्रेक करते हो, एक बार तो पॉजिटिव के साथ, दूसरा निगेटिव के साथ। ठीक है? तो मैंने बोला पॉजिटिव के साथ तुम ओपन किए तो ये 1 to 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव के साथ ब्रेक करोगे तो -x आया, तो फिर क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी का भी साइन चेंज करेगा। तो सोचो ये 2 में माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 लेफ्ट साइड आ जाएगा और ये -1 राइट साइड चले जाएगा। यस तो ये शॉर्टकट में ऐसे तुम ध्यान रख सकते हो, चलेगा? हेलो, ठीक है ना? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला। कैसे करोगे, बस प्रोसीजर बता दो, आगे तुमको लोग को घर से ही करना है। क्या होगा, इस 2 को लेफ्ट साइड लाएंगे क्योंकि राइट साइड इनक्वालिटी में क्या बनाते हैं अपन, 0 बनाते हैं। यस तो -2x अपॉन x आएगा लेस देन 0। अब उससे अगला काम क्या? हाँ वो तो डोमेन क्या लिख दोगे, डोमेन आ गया अपने पास x नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगला काम क्या करोगे, केस लोगे, क्योंकि मॉड को अपन हटाएंगे तो मॉड हटाएंगे कैसे,
तो दो पार्ट में अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस टू इक्वल्स टू 0, तो आप बोलोगे x इक्वल्स टू माइनस 2 आ रहा है। तो एक केस क्या लोगे, केस 1 if x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2, केस 2 क्या हो जाएगा, if x लेस देन माइनस 2। अगर ग्रेटर देन माइनस 2 होगा तो क्या पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, इसको 3x बोल दो, अपॉन x लेस देन 0, इसको सॉल्व कर लेना। फिर क्या करोगे, ये मैं छोड़ रहा हूं तुम लोगों के लिए, माइनस x माइनस 2 माइनस 3x अपॉन x लेस देन 0, फिर इसको सॉल्व कर लोगे और केस के साथ इंटरसेक्शन ले लोगे। क्लियर है? यस सर, आंसर आने पे यूनियन ले लेंगे। हाँ ठीक है, अगला वाला देखो तो, ये तो शायद हो गया सॉल्व, नहीं? चलो इसका बी पार्ट ये कर दो। ये कैसे करेंगे, तो अपने को पता है मॉड के अंदर अगर बॉक्स है और लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो सबसे पहले क्या करते हो, इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हो और बीच में एंड लगाते हो, क्योंकि कंडीशन है ये। अरे सर हाँ जी, जल्दी हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस 2 और लेस देन 2। हाँ तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, लेस देन 2 एंड, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन माइनस 2। लेकिन उससे अच्छा मैं बोलूंगा ना, अभी इसको ऐसा ही सोचो, इसी को सेम टीम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन माइनस 2 और लेस देन इक्वल्स टू 2 दोनों को कंबाइन कर दे, तो चलेगा ऐसा? यस सर, वही कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। हाँ जी, बोलो। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक चीज बहुत बार अपन डिस्कस कर चुके हैं यार। बताओ। यस सर, समझ। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है ना यार, जब अगर मॉड है यहाँ पे बॉक्स, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे 2 है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, बॉक्स अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा और बॉक्स अपना लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2 होगा। अगर यहाँ पे अगर लेस देन है तो इसका मतलब ये होता है। इसमें क्या एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अपन इतना परेशान होंगे क्या? 3-4 तरीके से समझा दिया हूं मैं, इसको याद रख लो। अब देखो क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो कैसे हटाऊंगा? दोनों साइड 4 हाँ, दोनों साइड इक्वेशन में 4 ऐड कर दीजिए। इसमें अपन 4 ऐड कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, -2 + 4 और मॉड 2x - 1 -4 + 4 2 + 4। क्लियर है सबको? तो यहाँ से इस 4 को गायब कर दो, तो अब क्या आ गया इधर देखो तो, इधर ये 2 आ गया और 2x - 1 आ गया और इधर 6 आ गया। अब सोचो, अभी जो तुमने पढ़ा था नीचे में, मैंने जो बताया था शॉर्टकट, क्या उसका यूज कर सकते हैं? सोचो, नंबर लाइन में प्लॉट कर लो। एक तो बोल सकते हो जो बॉक्स के इसको जो मॉड के अंदर कुछ भी अलग लिखा है, समथिंग लिखा है, ए लिखा है, क्या बोलोगे, ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 to 6 हो जाएगा, या फिर -6 to -2 होगा, ऐसा बोलोगे? ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 और लेस देन इक्वल्स टू -2 और 2x - 1, नहीं तो इंडिविजुअल सॉल्व कर लो। लेकिन अब इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट बनना चाहिए, स्टेप्स बताने चाहिए। अब क्या करोगे, +1 कर दो। अगर +1 करोगे तो क्या होगा, इधर -5 होगा, हाँ, -1 और यहाँ पे 2x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। क्लियर है? और इसमें भी +1 कर दो, तो इधर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा और इधर यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड, यस सर। हाँ, 2 से डिवाइड, 2 पॉजिटिव है, डिवाइड करने से इनक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -5/2 -1/2
और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/2 और ये 7/2 और लगा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्या x बिलोंग्स टू अपना -5/2 टू -1/2 यूनियन 3/2 टू 7/2, ऐसा बोलोगे? बताओ। यस सर। यस सर। देखो थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाना है तुम लोगों को, मेरे लेवल में आओ। अगर मैं तुम्हारे लेवल पे चला गया ना तो कुछ नया नहीं सीखोगे, फिर उसी को अपन तोड़ते मरोड़ते रहेंगे, ठीक है ना? स्क्रॉल अप कर दीजिए 1 मिनट की। नोट करना है। नंबर लाइन के ऊपर से। क्या ये कैसे आया? सर हाँ जी। हो गया सर। सर हम लोग इस केसेस के अंदर सर मतलब एक केसेस के अंदर हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं और केस के बाहर हमेशा यूनियन। सोचो तुमने क्या किया ना, तुमसे बोला गया जो, चलो पूरे इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो तुमने बोला जी नहीं, इंडिया को अपन ना एक साथ स्टडी नहीं करके उसको 4 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, ठीक है ना? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है ना, साउथ। और सोचो सबके बारे में अलग अलग तुम कर स्टडी किए चारों पार्ट में, तो तुमने केस बनाया ना, 4 केस बना लिया, ठीक है ना? अलग अलग करके बाद में क्या बताओगे? किसी को रिपोर्ट करोगे तो क्या ऐसा करोगे या फिर मतलब यही करोगे ना? किसी को रिपोर्ट करोगे तो पूरा यूनियन लेके फिर रिपोर्ट करोगे उसको। यस सर, पूरी इंडिया के लिए। तो ऐसे ही हमने क्या क्या पूरे क्वेश्चन को अपने 4 मतलब जो केस ले रहे हैं उतने पार्ट में डिवाइड किया, और बाद में फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या होगा उसका? उसको यूनियन करेंगे, चलेगा? यस सर। ठीक है, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना? फिर सेम सवाल तो नहीं पूछोगे? नहीं सर। कैसे करोगे? हेलो, आप सोचो पहले अपन इस बॉक्स को सॉल्व करें, इसको बॉक्स मान लेते हैं, सर -4 ठीक और है ना? +4 एक बार ले लेंगे। बिल्कुल। तो मॉड x - 1 प्लस a इक्वल्स टू हमने 4 ले लिया, और क्या होगा? क्या ये मॉड x - 1 प्लस a इक्वल्स टू -4 होगा? अब सोचो इस a को ना आप इधर ले जाओ, तो मॉड x - 1 इक्वल्स टू क्या ये 4 - a होगा, और मॉड x - 1 इक्वल्स टू क्या -4 - a होगा? बताओ। यस। चलेगा। अब इसने क्या दिया है जो अपने को a के बारे में कमेंट करना है, ठीक है ना? अब सोचो थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे, ये जो मॉड है क्या ये नॉन निगेटिव है? यस सर। यस सर। ठीक है, हमने बोला ये वाला पार्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इसने रियल सॉल्यूशन बोला है, ठीक है ना? रियल सॉल्यूशन के लिए एक कहां से कहां होना चाहिए। तो अब सोचो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या तुम बोलोगे इसको भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, तभी तो जाके रियल सॉल्यूशन होगा? यस सर। ऐसा तो नहीं ना जो राइट हैंड साइड अगर निगेटिव होगा तो तुम बोलोगे ना भाई मॉड तो निगेटिव हो नहीं सकता है। अरे आपके मन में ख्याल आएगा ये? हाँ सर। आएगा? यस सर। ठीक है, क्योंकि इक्वल क्या हुआ है तो ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसको भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, तो यही एक लॉजिक है। तो 4 - a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से a तुम्हारा क्या आ गया? लेस देन इक्वल्स टू 4, एक सॉल्यूशन, चलेगा? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ, अगर ये तुम्हारा क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो क्या तुम बोलोगे जो इसको भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा, ऐसा बोलोगे? तो यहाँ से क्या आ गया? 4 - 4 - a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आप क्या बोलोगे? a लेस देन इक्वल्स टू -4, डी आंसर है क्या? ठीक है ना? हाँ क्या बोले? चलेगा? फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा क्या? देखो बीच में और लगा हुआ है,
जब और लगा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, यूनियन लेंगे? यूनियन ले लो। ठीक है, तो पहला ये -4 है, यहाँ पे 4 है, एक ने बोला 4 से छोटा, एक ने बोला -4 से छोटा, तो जब यूनियन ले रहे हैं तो क्या होगा, आंसर 4 से छोटा आंसर हो जाएगा 1 -∞ यूनियन to 2। तो a लेस देन इक्वल्स टू, क्या 4 बोलोगे? यस सर, आंसर हो जाएगा ये। तो लेस देन इक्वल्स टू 4 बोलोगे तो कौन सा देखो तो पार्ट आ जाएगा अपना, पहला सर A। चलेगा, कोई दिक्कत है इसमें? इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो क्या आपके से मिस होना चाहिए? लॉजिकल भी तो सोच सकते हैं ना, आपके पास तो दिमाग तो है। यस सर। सर हाँ जी, सर एक बात बता दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे ये बात ना सोचते कि 4 - a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, और x के लिए पूरा सॉल्व करते चले जाते, तो फिर कहीं से सॉल्यूशन आता है क्या ये? नहीं, यहाँ पे इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया जहाँ पे आपको कंडीशन लगाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो, अगर मॉड x इक्वल्स टू -1 बोलूं तो मैं पूछूं इसका सॉल्यूशन बताओ, तो आप क्या बोलते हो? सर नल। x इक्वल्स टू 5। तो यानी कि सॉल्यूशन तो तब आ सकता है ना जब राइट हैंड साइड वाला क्या हो, या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 हो ना, तो या फिर 0 से बड़ा हो, ऐसा बोलते हो? यस सर, समझ गए। हाँ, यानी कि आपसे ना वो यही चीज पूछना चाह रहा है जो आप सोच पा रहे हो कि नहीं, ये वाला पार्ट। ओके सर, हाँ सही ठीक है। चीज थी सर। थोड़ा सा तुम लोग मेहनत करो, बहुत मजा आएगा मैथ्स पढ़ने में, सच बता रहा हूँ। चलो इसको कैसे करेंगे, ये तो अपना सोचो कैलकुलेटिव है, ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। यहाँ पे सोचो ये बॉक्स जो है लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो तुम बोलोगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। हाँ, बॉक्स अपना क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1। तो क्या यहाँ पे दो पार्ट में सॉल्व कर लेंगे, केस 1 बोल देंगे, केस 1, ठीक है, या पार्ट 1 पार्ट 2 कर लो, जो भी बोलना चाहो। एक तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहला पार्ट, एक ये दूसरा पार्ट, बाद में क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा। पहला पार्ट आ गया आपके पास x² - 5x + 4 अपॉन x² - 4 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, x² - 5x + 4 अपॉन x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। क्या फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन होगा? यस सर। फर्स्ट इंटरसेक्शन, सेकेंड इंटरसेक्शन, डोमेन। और डोमेन आपका क्या है, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट अपना 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन के बारे में आप क्या बता दोगे, बताओ? x² - 4 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल्स टू +-2, यानी कि x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट +-2। क्लियर है सबको? यस चलो ये कर लोगे तुम, मुझे पता है हो जाएगा। कुछ नया क्वेश्चन होगा तो करेंगे अपन। चलो इसको सॉल्व करोगे कैसे, बता दो। क्या अपन डोमेन फाइंड करते थे, बोला था मैंने, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग आए तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एनीथिंग शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलते थे, बताओ। अगर सर रियल रूट्स का निकालना होता तो हाँ, डोमेन निकालना है तो क्या तुम यहाँ पे बोलोगे, जो mod 2x - 1 अपॉन x² - 1 -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या x² - 1 नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ से x नॉट इक्वल्स टू +-1, इसको भी कंसीडर करेंगे। हाँ जी सर, ये अगर रियल डोमेन गिवन होता तभी ये करेंगे ना। डोमेन मतलब रियल के बारे में ही बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, इमेजिनरी के बारे में बात ही नहीं करेंगे जब तक लिख ना दिया जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, ठीक है ना। हाँ, अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो, इस 1 को उधर लेके चले जाओ, तो क्या होगा, सर -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी आ जाएगा। ग्रेटर देन
1। तो क्या इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लें? और इसमें तो और लगता है नहीं? यूनियन लेंगे। आप बोलोगे 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है ना? चलेगा? यस सर। इसको अपन बोल देते हैं a और इसको बोल देते हैं b। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर क्या a यूनियन b इंटरसेक्शन ये वाला सेकंड वाला इंटरसेक्शन सेकंड, क्योंकि सेकंड का भी तो ध्यान रखोगे। यस सर। चलेगा? ऐसा Yes, बोलोगे? yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो अब ना आपका मॉड जो है ना बिल्कुल छोटा सा पार्ट बचा है। एक प्रॉपर्टी देखेंगे, उस पर 3-4 सवाल कर लेंगे, उसके बाद अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन, इन तीनों को एक साथ पढ़ेंगे और इस पे अच्छा क्वेश्चन करेंगे। समझे? Yes, sir. सर